हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा स्वीट ब्लड के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे म्यूरो स्टोरेज रूम में बैडमिंटन लेने आया था, जहाँ पे उसके सिर पे टोकरी गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है और यहाँ पे उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे स्पोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चिहू युनसू के फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेल रहा था और यहाँ पे साइड में चिहू बैठ के सिर्फ देख रही थी। यहाँ पे ये सोच रही थी कि पता नहीं चिहू में ऐसा क्या है जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं, और ये सब यहाँ पे युनजे भी दूर से देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से यहाँ पे स्टोरेज रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सिर पे चोट लगने की वजह से उसे कुछ ग्लिम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें युनसू उसके तरफ आ रही थी। और तभी यहाँ पे स्टोरेज रूम के अंदर युनसू आ जाती है। यहाँ पे वो उसके पास जाके देखती है और देखती है कि उसके हाथ से खून आ रहा है, पर यहाँ पे वो थोड़ी रिलैक्स लग रही थी क्योंकि अब उसके खून से स्वीट सी स्मेल नहीं आ रही थी। यहाँ पे वो म्यूरो से कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इसकी वजह से चिहू अब तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद यहाँ से बाहर से आवाज आ रही थी कि स्पोर्ट्स क्लास खत्म हो चुकी है, तुम अभी म्यूरो को वहां से बाहर बुला लो। और तभी यहाँ पे म्यूरो का हाथ से जो ब्लड निकल रहा था उसे रोकने के लिए यहाँ पे युनसू उसे चूस लेती है। और तभी यहाँ पे स्टोरेज रूम में उसका फ्रेंड आ जाता है म्यूरो का, जिसे देख के युनसू यहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे म्यूरो का दोस्त उससे पूछ रहा था कि तुम वहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो और तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है, चलो बाहर, अभी तुम्हें ब्लड डोनेशन के लिए भी तो जाना है। यहाँ पे म्यूरो ब्लड डोनेशन के लिए चला जाता है और खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे चिहू और युनसू को दिखाया जाता है, जहाँ पे चिहू उससे पूछ रहा था कि तुमने क्या बहाना बनाया है। इसके जवाब में युनसू कह देती है कि उसने बता दिया है कि उसके अंदर खून की कमी है। और यहाँ पे चिहू उससे कहता है कि हम दोनों की शादी के बाद हमारा जो बच्चा होगा वो आधा वेम्पायर होगा या फिर पूरा। यहाँ पे युनसू ये सब सुन के गुस्सा हो जाती है और उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। और तभी यहाँ पे चिहू नोटिस करता है कि म्यूरो ब्लड डोनेट करके बाहर आ रहा था। और यहाँ पे वो ये भी कहता है कि फाइनली अब मुझे पता चल जाएगा कि म्यूरो स्वीट ब्लड वाला इंसान है भी या नहीं। यहाँ पे चिहू म्यूरो के हाथ को जाके स्मेल करता है जहाँ से उसने ब्लड डोनेट किया था, पर यहाँ पे उसे कोई भी स्वीट सी स्मेल नहीं आ रही थी। ये सब देख के वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो ब्लड डोनेशन कैंप में चला जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का ब्लड इकट्ठा करके रखा हुआ था। और यहाँ पे वही नर्स थी जिसके साथ चिहू ने पहले फ्लर्ट किया था, और यहाँ पे उस नर्स को लग रहा था कि चिहू उससे मिलने आया है। वो नर्स यहाँ पे चिहू से कहती है कि वो थोड़ी देर में ये फाइल डिलीवर करके जल्दी आ जाएगी। यहाँ से नर्स के जाने के बाद चिहू उन सभी ब्लड वाले बैग्स को देखने लगता है, तो इसमें से म्यूरो के ब्लड के पाउच को निकाल के उसे स्मेल करने लगता है। और यहाँ पे फिर भी उसे स्वीट स्मेल नहीं आ रही थी। फिर उसे यहाँ पे याद आता है कि युनसू अपने घर से एक लंच बॉक्स लेके आई थी, जो कि उसने मेड से स्पेशली बनवाया था, और उसमें जो डिशेस थी वो सभी सीवीड से बनी हुई थी, जो कि ब्लड की स्मेल को हाइड करने के लिए काफी यूजफुल होती है। तो ये सब याद करके उसे समझ में आ जाता है कि युनसू ने ये सब जानबूझ के किया था, ताकि वो उसके ब्लड के स्वीट स्मेल को छुपा सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे म्यूरो को दिखाया जाता है, और तभी यहाँ पे चिहू भी आता है और वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पे म्यूरो उससे मना कर देता है, लेकिन यहाँ पे चिहू कहता है कि वो युनसू के लिए उसके साथ चले, और यहाँ पे म्यूरो तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें युनसू को दिखाया जाता है, जो कि घर आ चुकी थी, और यहाँ पे वो देखती है कि उसके घर के बाहर म्यूरो की साइकिल खड़ी हुई थी, और उस साइकिल को देख के वो दौड़ के अपने घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे उसे म्यूरो दिखाई देता है। यहाँ पे म्यूरो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर यहाँ पे युनसू काफी गुस्से में थी और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम पागल हो, इससे तुम काफी बड़े खतरे में आ सकते हो। यहाँ पे जबकि वो उसे वेम्पायर से बचाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ पे म्यूरो है कि वो खुद ही वेम्पायर के घर में आ चुका था। यहाँ पे चिहू आके कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट मत करो, ये हमारा दोस्त है और हम दोनों साथ में रहते हैं, तो ये हमसे मिलने आया है। तो यहाँ पे म्यूरो साथ रहने वाली बात सुन के शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे युनसू गुस्से में आ जाती है और चिहू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, और यहाँ से चिहू भी भागने लगता है। यहाँ पे चिहू से कहता है कि अपने दोस्त के सामने ऐसे बिहेव तो मत करो, और यहाँ पे वो कहता है कि वो बस म्यूरो के ब्लड के बारे में पता लगाना चाहता था। युनसू उससे कहती है कि अगर तुम पता लगा भी लोगे तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे उसके जवाब में वो कहता है कि वो बस इन्फॉर्मेशन के लिए पता लगाना चाहता है। तो यहाँ पे चिहू म्यूरो से भी कहता है कि क्या तुम अपने शरीर में दौड़ रहे ब्लड के बारे में पता नहीं लगाना चाहते। यहाँ पे मोरू चिहू को रुकने के लिए कहता है और युनसू को परेशान करने के लिए बंद करने को कहता है। इस बात से चिहू को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे एक हाथ में उठा लेता है, और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हो। साथ ही में कहता है कि वो इंसानों से नफरत करता है, और ये सब वो काफी गुस्से में कह रहा था। तो यहाँ पे युनसू उसे बचाने के लिए आती है और चिहू को धक्का मार के उसके ऊपर चढ़ जाती है। पर यहाँ पे चिहू अपने हरकतों से बाज नहीं आता और युनसू को कहता है कि ये पोजीशन मुझे एक्साइटेड कर रही है। ये सुन के युनसू को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से एक पंच मारती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें तीनों को भी एक
साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे चिहू कह रहा था कि किसी वेयरवुल्फ से ज्यादा तो तुमने मेरी पिटाई की है। और यहाँ पे युनसु उसके जवाब में कहती है कि इसलिए मैंने कहा था कि अपनी हद पार मत करो। और यहाँ पे चिहू अपने आइस पैक लगा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और यहाँ पे उसमें का आइस खत्म हो चुका था और इसलिए वो युनसु को कहता है कि क्या प्लीज तुम मुझे थोड़ा आइस ला के दोगी। यहाँ पे युनसु जाना नहीं चाहती थी पर चिहू उससे माफी मांगता है और साथ ही में वो ये कहता है कि वो समझ चुका है कि म्यूरो स्वीट ब्लड वाला इंसान नहीं है और इसके बाद वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात सुन के युनसु आइस लाने के लिए चली जाती है और यहाँ पे चिहू और म्यूरो अकेले होते हैं। यहाँ पे म्यूरो डर चुका था इसलिए वो उससे दूर बैठने की कोशिश करता है। यहाँ पे चिहू म्यूरो से माफी मांगता है और उसे साथ ही में समझाने की कोशिश करता है कि वो युनसु से दूर रहे और उसकी इतनी फिक्र ना करे क्योंकि यहाँ पे युनसु और वो एक जैसे हैं और युनसु के साथ मेरी एक अटैचमेंट है। इसके जवाब में यहाँ पे मीरू कहता है कि एक जैसा होना मैटर नहीं करता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक जैसे हो। यहाँ पे मोरू कहता है कि सिंसियरिटी ही मैटर करती है और साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम दोनों की एंगेजमेंट पहले ही टूट चुकी है और टूटी हुई चीजों को जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये सब सुन के उसे फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे वो उससे ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया और तुमने ऐसा बिहेव करना बंद भी नहीं किया। और इसी सीन के साथ स्वीट ब्लड के एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। तो यही तक थी स्वीट ब्लड के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 9 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।